लवलेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण मौर्य, पिछले 32 घंटों से ये नाम सुर्खियों में है। इन तीनों लड़कों ने बेखौफ होकर शनिवार की रात को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी। उसके बाद हाथ उठाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लवलेश बांदा का रहने वाला है, जबकि सनी हमीरपुर का और अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है। इन्होंने हत्या का कारण नाम कमाना और अपना वर्चस्व कायम करना बताया। ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए, अभी ये भी सवाल बना हुआ है। इनकी क्राइम हिस्ट्री, परिवार की स्थिति, पढ़ाई, नौकरी समेत कई सवालों के जवाब ढूंढने के लिए रिपोर्टर्स इनके गांव पहुंचे। अतीक अशरफ की हत्या के मामले में इन सबके परिवार का क्या कहना है वो आप पढ़ चुके हैं। लवलेश की जानकारी बता दें। लवलेश की जानकारी है, लवलेश बांदा के कयोट्रा मोहल्ले का रहने वाला है। वो बचपन से ही नेता बनना चाहता था। वो बहुत ही समान परिवार से था, लेकिन इन बातों का असर लवलेश पर नहीं पड़ा। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसका सपना भी बड़ा होता चला गया। उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों को देखकर गांव के लोग उसको नेता नेता कहकर बुलाते थे। खैर, ये बात लगभग 4 साल पुरानी है, क्योंकि उसके बाद उसने अपने गांव परिवार को छोड़ दिया। गांव वाले बताते हैं कि ठेले पर 2-3 लड़कियां भी खड़ी थी जब लवलेश ने आवाज देकर अपने एक दोस्त को बुलाया, जिस पर उन लड़कियों को लगा कि लवलेश उनको कुछ बोल रहा है। इसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। तभी लवलेश ने उनमें से एक लड़की को बीच चौराहे पर थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था कि लड़की भी उस पर केस कर दी। ये पहली दफा था जब लवलेश पर कोई केस हुआ था। हालांकि वो जमानत पर बाहर भी आ गया था और वापस लखनऊ चला गया था। अब हम बात करते हैं सनी के बारे में। सनी सिंह हमीरपुर के कुरारा इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक सनी सिंह हिस्ट्री सीटर है। उस पर 17 मुकदमे दर्ज। सनी सिंह झगड़ालू और अपराधी किस्म का था, ये उसके गांव के लोग भी मानते हैं। गांव वालों के मुताबिक सनी सिंह अभी 12 साल का ही रहा होगा, तभी उसने गलत काम करना शुरू कर दिया। उसके माँ बाप के गुजरने के बाद घर में कोई भी उसको रोकने टोकने वाला नहीं था। अपनी हरकतों की वजह से ही उसने अपना घर छोड़ दिया था। बाहर रहकर वो पैसे लेकर गलत काम किया करता था। वो कभी कभी घर आता रहता था, लेकिन परिवार के लोग उसको पसंद नहीं करते थे। किसी तरह से बस उसने 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद उसे स्कूल जाना बंद कर दिया। अपने से बड़े लोगों से उसकी दोस्ती हो गई थी। वहीं अमीर जेल के एक अधिकारी ने बताया कि जेल में रहने के दौरान ही सनी भाटी गैंग के संपर्क में आया। उस समय हमीरपुर में सुंदर भाटी भी बंद था। इसी दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन फिर 30 मई 2020 को दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। सुंदर भाटी गैंग का पश्चिमी यूपी, राजस्थान और हरियाणा में वर्चस्व है। सुंदर भाटी पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। भाटी को बीते साल में हिरेंद्र प्रधान की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वर्तमान में वह सोनभद्रा जेल में बंद है। अरुण मौर्य कासगंज के सोरो थाने के कातरवाड़ी का रहने वाला है। अरुण मौर्य के पिता का नाम दीपक कुमार है। अरुण मौर्य के 2 छोटे भाई बहन हैं। बहन की उम्र करीब 24 साल है, वहीं भाई का उम्र करीब 12 साल है। गांव के लोगों का कहना है कि वो अरुण के बारे में ज्यादा नहीं जानते। ऐसे बताया जा रहा है कि अरुण का जन्म पानीपत में हुआ था। वहीं कभी कभी ही पैतृक गांव कातरवाड़ी में आता था। उसको गांव में ज्यादा लोग नहीं जानते। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रभात कुमार सक्सेना ने बताया कि अरुण के पिता गांव में पानी के बतासे बेचते हैं। उसी पैसे से वो अपना घर चलाते हैं। वहीं अरुण के दादा पानीपत में किसी फैक्ट्री में काम करते थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं। इस घटना के बाद से अरुण का परिवार गांव से कहीं चला गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो किसी जीआरपी जवान की हत्या के आरोपी है। गाँव के लोगों का कहना है कि अरुण की हम लोगों से कभी कोई बात नहीं हुई है। उसका कोई भी दोस्त इस गाँव में नहीं है, लेकिन आज उसकी वजह से पूरा गांव बदनाम हो चुका है। हालांकि इससे पहले पुलिस को जानकारी मिली थी कि अरुण मौर्य कासगंज के बघेल पुख्ता गांव का रहने वाला है। पुलिस भी वही जांच पड़ताल में लगी हुई है। अरुण की चाची से पूछताछ की थी। हालांकि रविवार देर शाम पता चला कि जिस अरुण मौर्य के घर पुलिस पहुंची थी वो पता गलत था। उसके पिता का नाम भी गलत था। रात में पुलिस दूसरे अरुण के घर भी पहुंची, लेकिन वहां पुलिस को कोई नहीं मिला।